ओके गाइस, दिस इज मौसम अग्रवाल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं एंड आज मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 5th फॉर 10th क्लास दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो गाइस, लाइक हम चैप्टर की बात कर रहे हैं द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज एक्चुअली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्या हमने कभी सोचा है जो हमारी नेचर में डिफरेंट तरह की सीरीज बनती हैं? लाइक हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं जो बहुत सारी सीरीज होती हैं हमारी, राइट? अगर लाइक एक सनफ्लावर को अगर हम देखते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है, उसकी लीव्स एक पैटर्न फॉलो करती हैं, राइट? अगर मैं एक सीडी की बात करूं, लाइक अगर आप इसको देखोगे इस तरह से, लाइक नॉर्मली जो होता है, राइट, इसमें क्या होता है, सीडी में भी हमारा सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है एंड जैसे जैसे ये सीडी ऊपर जाती है इसका जो साइज है वो कम होता जाता है, राइट? सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। बाकी जैसे हनी कॉम्ब होता है हमारा, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो एक सीरीज बनती है, राइट? इसी तरह से करके एक हनीकॉम्ब की एक सीरीज बनती चली जाती है। ये हमारे एक नेचुरल एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग देखते हैं कि एक सीरीज है, राइट? या फिर अगर भुट्टा आप सभी लोगों ने खाया होगा, अगर आपने उसमें देखा होगा तो वहां पे भी जो हमारे जो भुट्टे के दाने होते हैं वो एक सीरीज फॉलो करते हैं, लेकिन आप देखा होगा एक ही सीरीज में सारे होते हैं, राइट? सो इसी तरह से ये तो रहे मेरे नेचुरल एग्जांपल्स, बट अगर मैं नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, सपोज करो एक लड़की है, ठीक है, उसके पास एक पिगी बैंक है। वो क्या करती है, वो डेली इसमें 5 रुपए डालती है, राइट? तो होगा क्या, जब वो फर्स्ट डे डालेगी तो क्या होगा, 5 रुपए होंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट डे डालेगी तो 5 पहले से हैं, 5 और डालेगी तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब थर्ड डे अगर फिर से 5 रुपए डालेगी तो 10 पहले से हैं, 5 और डालेगी, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ डे पे 20 हो जाएंगे, देन 25, एंड दिस विल गो ऑन जब तक भी वो उसमें पैसे डालती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सीरीज बनती जा रही है, राइट? सीरीज आपने क्या नोटिस किया इसमें, फर्स्ट टर्म हमारी देखो क्या है, 5 है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे यहाँ हो क्या रहा है, हर बार नेक्स्ट टर्म में 5 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। जैसे पहले 5 है, देन 10 है, राइट? देन 10 से देखो 15 हुआ, देन फिर से 5 का डिफरेंस है, देन 15 टू 20 फिर से 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं, अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस देखूंगा सो दैट विल बी 5, राइट? जैसे आप 10 में से 5 माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5। 10 और 15 को माइनस कर दो, डिफरेंस क्या होगा, 5। सिमिलरली 20 या 25, 25 में से 20 माइनस कर दो, डिफरेंस कितना होगा, 5। ठीक है, ये जो होता है, जो डिफरेंस जो बेसिकली आ रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, सो गाइस कंफ्यूज मत होना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक टर्म के जस्ट बाद वाली जो टर्म आती है उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। लाइक कॉन्जिक्यूटिव का एक अगर नॉर्मल एग्जांपल दूं मैं आपको, हम लोगों के स्कूल में डेली मॉर्निंग प्रेयर होती है, राइट? उसमें क्या होता है, क्लास वाइज हमारी लाइन लगती है इन असेंबली, राइट? उस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आप जहां पर खड़े हो आपसे जस्ट एक आगे वाला या आपसे पीछे वाला, दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव, जो लोग आसपास खड़े हुए हैं, राइट? सो सपोज करो कि मैं 20 की बात करूं तो 20 के 20 के पहले वाला टर्म कौन सी है, 15, एंड देन बाद वाली टर्म कौन सी है, 25। तो 20 और 25 आपस में कॉन्जिक्यूटिव हो गए एंड 15 और 20 आपस में कॉन्जिक्यूटिव हो गए, राइट? यहां पर ये जो हमारी सीरीज बन रही है, इसमें हर एक जो ये वैल्यू होती है, राइट, इसको हम बोलते हैं टर्म, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये हर एक वैल्यू क्या हो गई, टर्म हो गई, एंड इन दो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच की जो डिफरेंस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो ये जो इसका डिफरेंस हुआ इसको हमने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? ओके गाइस, सो अब हम क्या करते हैं, एक मैंने तीन बोर्ड पर तीन सीरीज लिखी हैं, ठीक है? हम लोग इनको स्टडी करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं आगे फर्दर वीडियोस में शॉर्ट में एपी बोलूंगा, राइट? सो
एपी बेसिकली कैसे वर्क करती है, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी या जो जिस तरह से हमें उसको सॉल्यूशन करना होगा, क्या डिफरेंस होगा, किस तरह से ये वर्क करती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बीच में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इन सब की नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर सकता हूं। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड माई ईमेल आईडी, ठीक है, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। एंड मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं कि इन तीन जो मैंने सीक्वेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, जो सीरीज मैंने यहाँ लिखी हैं, हम लोग इसकी स्टडी करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज में जो हर एक वैल्यू है ये क्या है, ये एक टर्म है, ठीक है। दूसरा क्या बोला था कि जो आपकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तीसरी चीज थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, सो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, इसीलिए हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। ओके, सो अब हम लोग फर्स्ट सीरीज की अगर बात करते हैं, ठीक है, मेरी पहली टर्म क्या है यहां पर, 1। ओके, सेकेंड टर्म क्या है मेरी, 2। ये दो मेरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। हमें क्या करना होगा, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करना होगा। जैसे कि देखोगे आप इसमें 2 माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंस, 1, ठीक है, दो में से एक गया, एक बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में 1 इज माई कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, यानी कि किसी भी टर्म में अगर मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ये सीरीज कहां तक लिखी है, 1 2 3 4, अब मुझे 4 के बाद वाली टर्म तो नहीं पता, तो व्हाट आई कैन डू, मैं 4 में 1 प्लस कर दूंगा, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगी। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5। सिमिलरली 5 में एक और ऐड कर दो, 6, एंड डॉट डॉट डॉट, व्हाट इज दिस डॉट डॉट डॉट, इट मींस कि दिस कैन गो टू इनफाइनाइट। ओके, ओके, सो अब हम सेकेंड सीरीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट वैल्यू इज 100, देन 70, देन 40, देन 10। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मेरी कोई भी सीरीज जो मैं आपको देता हूं, वेदर दिस इज एन एपी और नॉट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस तो चेक कर लिया बट वो डिफरेंस कॉमन ना हो, दैट मींस कि वो एक एपी हो ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि क्या सही में जो सीरीज आपको दी गई है क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या वो एक एपी है, ठीक है। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, आपको देखना पड़ेगा कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस मेरा कॉमन है। ओके, जैसे सपोज करो मैं ये पहली वाली सीरीज की ही अगर मैं बात करता हूं, तो कोई सी भी दो टर्म्स उठा लो, जैसे देखो 5 और 6 उठाया मैंने, तो मैंने 6 में से 5 माइनस करा, डिफरेंस क्या आया, 1। 3 और 4 उठा लो, 4 में से 3 माइनस करा, क्या डिफरेंस आया, 1। सिमिलरली 2 और 3 उठा लो, 3 में से 2 माइनस करा, क्या डिफरेंस आया, 1। दैट मीन्स कि ये एक एपी है, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज एक सीरीज का लाइक 1 3 5 8 9 11 सपोज करो, ठीक है। ये एक मैंने सीरीज दी, ठीक है। आपको पहले चेक करना है क्या ये एक एपी है। मैंने क्या काम करा, 3 में से 1 को माइनस करा, क्या आंसर क्या आंसर आया, 3 में से 1 माइनस करा तो आंसर आया 2, ठीक है। 5 में से 3 माइनस किया, क्या आंसर आएगा, 2। फिर 8 में से 5 माइनस करा क्या आंसर आएगा, 3। देखो ये और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एपी तो नहीं है, माइट भी एक सीरीज है। हो सकता है इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा हुआ हो, जो मे बी आप आगे फर्दर दूसरी क्लास आगे फॉर द नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा, और भी बहुत तरह की सीरीज होती हैं। बट डेफिनेटली दिस इज नॉट एन एपी, बिकॉज एपी का जो हमारा बेस है, बेस क्या कहता है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। ओके, सो दिस मीन्स कि ये हमारी एक एपी नहीं है। चलो वापस से अपने हम सेकेंड वाली सीरीज पे आ जाते हैं।
जिसकी पहली टर्म क्या थी 100, सेकेंड टर्म क्या थी 70, थर्ड है 40, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या होगा, हम इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। मैं ये सीरीज अभी डिलीट कर देता हूं यहां से। हम क्या काम करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 70 में से आपने 100 माइनस करा, क्या आंसर आएगा माइनस के 30। ओके, नाउ ये थर्ड टर्म हो गई। अब 40 में से 70 माइनस करना है, क्या आंसर आएगा माइनस के 30। नाउ 10 में से 40 माइनस करना है, क्या आंसर आएगा माइनस के 30। ओके, तीनों में देखो कॉमन डिफरेंस हमेशा -30 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सीरीज मेरी एक एपी है। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब सपोज करो कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है 100, 70, 40, 10, 10 के बाद वाली टर्म क्या होगी, अगर कोई मेरे से ये पूछता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। जैसे कि पहली वाली सीरीज में देखो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था 1 था, तो मैंने 1 में 1 ऐड करा 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करा 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करा 4 आ गया। इसी तरह से चल रही है सीरीज। इसमें क्या करेंगे, सपोज करो मेरा जो लास्ट नंबर था क्या है यहाँ पे 10 है, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या था माइनस के 30 था। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे फिलहाल 10। अब मुझे 10 से अगली वाली टर्म चाहिए, तो मैंने क्या बोला, क्या करना होगा, हमें उस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। सो 10 प्लस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे -30, -30 को ब्रैकेट में लिखूंगा बिकॉज माइनस साइन है इसका। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस माइनस क्या होता है, कोई भी अपोजिट साइंस होंगे तो क्या आंसर आएगा रिजल्ट में नेगेटिव। ठीक है, जब सेम साइंस होते हैं तब क्या आता है पॉजिटिव। ये आपको रूल पता ही होगा मैथमेटिक्स का, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, अगर सेम होगा तो, माइनस माइनस दोनों सेम है इसलिए आंसर आएगा प्लस, और अगर दोनों में डिफरेंस है यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो हमेशा आंसर जो आता है वो माइनस होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -30, क्या आंसर आया 10 में से 30 गए माइनस के 20। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि 10 के जो बाद वाली टर्म है वो क्या है माइनस के 20। अब सपोज करो मेरे को एक और टर्म चाहिए, तो क्या करूंगा -20 प्लस देन ब्रैकेट में माइनस के 30, -20 प्लस माइनस -30, आंसर आ गया माइनस के 50। इसी तरह आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, ये अभी आपके पास एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको वो nth टर्म निकालने को बोलेगा। nth का मतलब क्या होता है, एनी टर्म। nth तो एक हमने कंपोजिशन दिया है एक वर्ड का कि ये मेरी सीरीज है, n नंबर पे जाके क्या होगा, n कैन बी एनीथिंग। सपोज करो मैं इसी सीरीज की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, मैं कहूं कि 10th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी, तो आप क्या कर सकते हो इसी तरह से सीरीज बना सकते हो, प्लस बार बार एक नेक्स्ट टर्म निकालते जाओगे। यहाँ आपको कहां तक मिल गई, फिफ्थ टर्म तक आ गई, इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10th। ठीक है, तो आप 10th तक करके निकाल दोगे। बट अगर सपोज करूं मैं 200 टर्म कौन सी होगी, तो क्या 200 तक हम जाएंगे, नहीं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ओके गाइज, सो अब मैंने अभी क्या बोला आपको, अब हमें nth टर्म निकालनी है किसी भी एपी की। nth, n कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी द 10th टर्म, इट कैन बी 20th टर्म, 25th टर्म और एनीथिंग। ठीक है, क्या होगा कैसे निकालेंगे आपको बताया मैंने कि ये एपी की हर एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मुलाइज करते हैं कि किस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम बात कर रहे थे nth टर्म निकालने की। n, व्हाट इज nth टर्म, n कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 10th टर्म, 20th टर्म, 200 टर्म और व्हाटएवर। ठीक है, n कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है,
अब मैंने आपको क्या बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी जो एक वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हर एक टर्म को डिनोट कर देता हूँ जिससे हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे और एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सपोज करो फर्स्ट वैल्यू है मेरी, तो मैं इसको बोलता हूँ a1। ठीक है, दूसरी वैल्यू है क्या बोलूंगा, a2, तीसरी वैल्यू को बोला a3 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, अगर देखो क्या मैंने क्या बोला, नेक्स्ट वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर दो। सो सपोज 4 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आया 2। 6 में से 4 को माइनस करा, आंसर आया 2। 8 में से 6 को माइनस करा, आंसर आया 2। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा यहाँ पे 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे मैं डी से डिनोट करूंगा। ओके, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2। अच्छा, अब मैं कहूं मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मल जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2, यानी मेरी फर्स्ट वैल्यू भी 2 है और मेरा कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ओके, अब देखो, अगर मैं अपनी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं। सपोज करो मेरी फर्स्ट टर्म क्या थी ए, ठीक है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी मेरी ए। ठीक है, दूसरी टर्म मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी कि ए मेरी फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है मेरा डी, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, फिर से क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो पहले वाली टर्म अब क्या है मेरी ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी पहले से है, अब इसमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या कर दूंगा, डी ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी, दैट मीन्स ए प्लस 2d। ठीक है, फिर से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी ए प्लस 3d। समझ में आई बात। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, अब आप सीक्वेंस को नोटिस करना क्या हो रहा है, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म। इसमें एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे जनरल फॉर्म इसका हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो। ठीक है, हर अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो उसका देखो जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरा, फर्स्ट टर्म प्लस, अगर n की वैल्यू मेरी 4 है यानी मैं फोर्थ वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं n-1 इंटू डी, 3d है ना। ठीक है, आ रहा है समझ में। सिमिलरली थर्ड टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3, तो n-1 कितना हो गया 2d। सेकेंड टर्म की बात करी तो a प्लस यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 माइनस 1 1, तो 1d और d एक ही बात होती है, तो क्या हो गया a प्लस डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे फर्स्ट टर्म ही निकालनी हो सपोज, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा, फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस, अब n-1 होता है, n की वैल्यू क्या है 1, तो n-1 कितना हुआ 0, 0d, तो a प्लस 0d, तो a ही हो गया, यानी कि आ गई मेरी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे a nth टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, nth n कुछ भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस क्या बोला n-1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आया, ये जो है ये मेरा फॉर्मूला बन गया nth टर्म निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया हमको, अब nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया। दोबारा से लिखता हूं बोर्ड पर, क्या हुआ फॉर्मूला a n, इसका मतलब क्या है nth टर्म, n कैन बी एनीथिंग, मैं यहां से 10th टर्म भी निकाल सकता हूं, 20th भी निकाल सकता हूं, कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं। ठीक है, सो a n इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस क्या बताया, nth टर्म निकालना है तो n-1, एक कम कर देंगे n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज d। ठीक है, तो सपोज करो अब इस फॉर्मूले से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 10th टर्म निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा a10 इक्वल्स टू, मुझे फर्स्ट टर्म पता है
तो फर्स्ट टर्म डेफिनेटली अगर कोई एपी होगी तो आपको फर्स्ट टर्म पता ही होगी, तो ए प्लस, अब मैं कह रहा हूं टेंथ टर्म निकालनी है मेरे को, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 -1, ठीक है। और सिमिलरली एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पे वो हमको पता ही होगा, तो हम उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या काम करो, ए और डी की वैल्यू डालो और आपको nth टर्म मिल जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इस वाली एपी पे फॉर्मुलेट करके देखते हैं। अब सपोज करो ये मेरी एपी थी, मुझे इस एपी का 10th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे मेरी ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू 2 है फर्स्ट टर्म मेरी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा यहाँ पे, 4 - 2 इज 2। अब सपोज करो मेरे को ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन, एन क्या है मेरा यहाँ पे 10th टर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे को एन की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी मैं 10th टर्म निकालना चाहता हूं। सो व्हाट आई विल डू, देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको, ए 10 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है मेरी 10th टर्म निकाल रहा हूं तो 10 -1, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस 10 -1 9 इंटू 2, नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस, अब 9 इंटू 2 ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे हम अकॉर्डिंग टू माई बॉडमास रूल, ठीक है। तो 9 इंटू 2 इज 18 and answer will be 18 plus 2 is 20, that means A10 यानी कि 10th टर्म क्या है मेरी 20, ठीक है गाइज, ठीक है। जब हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं, देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपको कोई भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, यू आर इवन हैविंग योर टीचर्स इन स्कूल्स ट्यूशंस, आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है। बट मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ाना नहीं है, ठीक है। जब हम बोर्ड एग्जाम्स की, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बोर्ड में नंबर स्कोर करने इज एन आर्ट, ठीक है। होता क्या है व्हेन वी आर इन, जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम जब हम लोग देने जाते हैं ना, हम लोग सब लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। बट लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो माइट भी हम कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मैंने तो वाला क्वेश्चन तो अच्छा किया था, इसमें मेरे मार्क्स क्यों कटे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में नहीं होती है, या प्रॉब्लम आपने जिस तरह से उसको सॉल्व करा है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, लाइक जब बोर्ड एग्जाम्स की जो आपकी, पहली बात आपको सबको पता है, जो आपकी कॉपीज चेक होती हैं दैट इज नॉट इन योर होम स्कूल, राइट। वो डेफिनेटली किसी दूसरे सेंटर पे जाती हैं जहां का टीचर को आप नहीं जानते, टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं जानता, वो सारी कॉपीज हमारी रैंडम होती हैं। सो मेन कॉन्सेप्ट जो होता है बोर्ड एग्जाम का वो ये होता है कि आप जो अपनी कॉपी में लिख रहे हो वो दूसरा बंदा समझ सकता है। सपोज करो मैं आपका बोर्ड एग्जामिनर हूं, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को दिया, आपके टीचर ने आपको जैसे भी पढ़ाया होगा उस हिसाब से आपने अपने एंड से बेस्ट देने की कोशिश करी होगी, बट जब मैं उसको कॉपी चेक करूंगा, राइट, तो मैं अपने माइंड से चेक करूंगा। आई डोंट नो कि आपके टीचर ने उसको किस तरह से पढ़ाया है, एंड मुझे नहीं पता आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। सो कॉन्सेप्ट इज कि हमको अपना माइंड ज्यादा ना लगा के, हमको जो मेरा बोर्ड की जो मेरी कॉपी चेक कर रहा है उनके माइंड सेट को ध्यान में रखना है कि पहली बात तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जहां जहां भी मैं फॉर्मुलेज यूज कर रहा हूं तो वो फॉर्मुलेज मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से लिखे हुए होने चाहिए कॉपी में, ठीक है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपना आंसर निकालो उसको, देखो मैंने यहाँ पे देख रहे हो एक बॉक्स में क्लोज किया है, ये क्या है, एक हाईलाइट करने की टेक्टिक है, ठीक है। इससे साफ पता चल रहा है कि मेरी ओके A10 मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था, उसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे 20 है, ठीक है। दूसरी बात आपको पता होगा कि स्टेप मार्किंग होती है हमारी, ठीक है। माइट भी सपोज करो कि कहीं पे आपका कोई एक स्टेप मिस हो जाता है, सो दैट डजंट मीन्स कि आपके सारे नंबर कटने चाहिए, राइट। सो अगर आप स्टेप वाइज उस आंसर को सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एंड सपोज करो यहाँ पे 18 + 2 की जगह 20 की जगह गलती से आपने 21 लिख दिया, तो इससे क्या होगा, आपके सारे आंसर लाइक जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी मार्क्स हैं सब लूज हो गए, राइट। बट अगर आप स्टेप मार्किंग करोगे, सपोज करो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें पूरे लूज नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे टीचर कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर है, एक ह्यूमन एरर है, राइट। आपने जो मैथडोलॉजी यूज करी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बिल्कुल ठीक है।
ओके। सो हम अपने आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बोर्ड कॉपी में, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हमको बोर्ड में लिखना चाहिए, क्या हमको टेक्टिक्स फॉलो करने चाहिए, राइट। बट फिलहाल के लिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज अ क्रिस्प एंड क्लियर। यहाँ पे हम एक जो बोर्ड एक्चुअली में स्पेस नहीं बचा था, बट डेफिनेटली इस क्वेश्चन से पहले आपको लिखना चाहिए कि हेयर ए की वैल्यू और डी की यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो यू कैन मेंशन हियर लाइक a is 2 एंड d equals to अगेन 2। आपको d की वैल्यू भी निकाल के दिखानी चाहिए कि 2 कैसे आया। ओके गाइस, सो मे बी इस दिस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम nth टर्म की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सपोज करो 10 टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। वी विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखें, मैं नेक्स्ट टाइम आपको उस पर वीडियो जरूर बना के दूंगा। थैंक यू।